Now, next topic is simplification of Boolean algebra using Karnoff map or design of logical circuit using Karnoff map. Now, इसके पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था सिंप्लीफिकेशन यूजिंग बूलियन लॉ। ठीक है, तो जैसे कि उसमें एक प्रॉब्लम थी कि अगर उसमें बहुत सारे अगर टर्म रहते हैं तो हमको बार बार सोचना पड़ेगा कि ये मतलब जैसे कि हम और लॉ लगाते हैं, एंड लॉ लगाएंगे या कॉम्प्लीमेंटिंग लॉ लगाएंगे, टी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे। ठीक है, सो उसमें टाइम बहुत लगता था, इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अ, उसके बाद में एक मेथड आया, ग्राफिकल मेथड आया, जिसको हम बोलते हैं कार्नोफ मैप और के मैप। ठीक है, तो के मैप में क्या होता है, ग्राफिकली हम जो हमारा बूलियन एक्सप्रेशन होता है उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हम करेंगे तो बस हमको टेबल बनाना है, टेबल में हम मिनिमाइज किस तरह कर सकते हैं वो सब हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले उसको वहाँ तक पहुँचने के पहले सबसे बेसिक टर्म जो होता है, जैसे कि दो टर्म्स होते हैं जो हम बूलियन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि सम टर्म हो गया और या मैक्स टर्म, और दूसरा होता है प्रोडक्ट टर्म या मिन टर्म। तो सम टर्म देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आप मतलब कोई किसी का आउटपुट अगर हम ऑरिंग अगर करते हैं, जैसे कि हमारे पास में फॉर एग्जांपल ए बी सी तीन इनपुट वाला कोई और गेट के इनपुट में तीन इनपुट्स है, और गेट में तीन इनपुट है जिसके नाम ए बी सी है, तो उसका आउटपुट क्या रहेगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो आपको दिख रहा है पे प्लस साइन हो रहा है, तो जनरली इसको हम सम टर्म बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, मतलब जो और गेट का जो आउटपुट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, सम टर्म। उसी तरह से क्योंकि मैक्स टर्म बोलने की ये वजह है, आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन इनपुट है और आउटपुट क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। अगर आप इसका टेबल आप गौर से देखेंगे, जैसे कि दो इनपुट वाला है ए बी, तो आउटपुट क्या रहेगा, जीरो जीरो के लिए जीरो, जीरो वन के लिए वन, वन वन जीरो के लिए वन, वन वन के लिए वन। तो उसमें चार में से एक के लिए जीरो आ रहा है, बाकी तीन के लिए वन आ रहा है। उसी तरह से अगर हम अगर तीन इनपुट वाला और गेट लेंगे और उसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे, तो उसमें आठ में से एक बार जीरो आ रहा है और सात बार वन आ रहा है। ठीक है, तो सात बार क्योंकि वन आ रहा है, इसलिए उसको हम मैक्सिमम नंबर जो उसमें आपको इनपुट के लिए यहाँ पे उसका आउटपुट वन आ रहा है, इसलिए उसको मैक्स टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, मैक्सिमम टर्म बोलते हैं या मैक्स टर्म, क्योंकि ज़्यादातर टाइम उसका मैक्सिमम टाइम इसका आउटपुट क्या आ रहा है, वन आ रहा है। ठीक है, उसी तरह दूसरा होता है आपका प्रोडक्ट टर्म और मिन टर्म। प्रोडक्ट टर्म किसको बोलेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं एंड गेट का जो आउटपुट रहता है वो क्या रहता है, अगर तीन इनपुट है ए बी सी, तो आउटपुट क्या रहेगा, ए इंटू बी इंटू सी। तो जनरली इसको हम प्रोडक्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है, और इसमें क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ मिनिमम टाइम आता है, वन जो होता है वो मिनिमम टाइम आता है, जैसे कि चार दो इनपुट वाला हमारा एंड गेट है, तो चार में से एक बार वन आता है और तीन बार जीरो आता है, तो मिनिमम टाइम उसका आउटपुट वन रहता है। तो इस तरह से अगर तीन इनपुट वाला हमारा एंड गेट है, तो आठ में से सात बार जीरो आता है और एक ही बार वन आता है, तो आठ में से एक ही बार वन आ रहा है। तो क्योंकि मिनिमम टाइम वो वन आता है, इसलिए उसको दूसरा नाम क्या है उसका, मिन टर्म है। ठीक है, तो ये दो टर्म्स हम हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम मैक्स टर्म में या सम टर्म में हम प्लस साइन यूज़ कर रहे हैं, और मिन टर्म के लिए या प्रोडक्ट टर्म के लिए हम ये डॉट यूज़ कर रहे हैं। एक सिंपल सा फंडा है कि लॉजिकल सर्किट का, जैसे कि इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो बना हुआ है इसको क्या बोलेंगे, एंड गेट इनपुट साइड में है और आउटपुट में एक और गेट है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि ये सम कर रहा है किसका, प्रोडक्ट्स का। हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है, उसका सम कर रहा है। ठीक है, इसी तरह इसका उल्टा भी होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम भी होता है, पी ओ एस जिसको हम बोलते हैं, वो हम देखेंगे बाद में। ठीक है, तो पहले ये वाले फंडे क्लियर, अगर हम दोनों साथ साथ पढ़ेंगे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल अपोजिट कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर उसमें क्या रहेगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम में क्या रहेगा, पी ओ एस के अंदर यहाँ पर और गेट रहेंगे, एंड गेट की जगह और गेट रहेगा, और ये और गेट की जगह एंड गेट रहेगा, और प्रोडक्ट की जगह सम रहेगा, सम की जगह प्रोडक्ट रहेगा। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज लगेगा अगर जिसको, अगर बिगिनर अगर है तो। पहले आप सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, अभी एस ओ पी या सम ऑफ प्रोडक्ट। तो इसको हम थोड़ा दूसरे तरीके से इसको लिखने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर एक एंड गेट है और एक और गेट है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब यानी कि जनरली अगर आप सर्किट डिजाइन करेंगे तो क्वेश्चन में बोलता है कि इम्प्लीमेंट यूजिंग नैंड गेट। ठीक है, सम टर्म दिया हुआ रहता है या एसओपी फॉर्म में हमारे पास में इक्वेशन रहती है, या टर्म्स होते हैं, एसओपी के टर्म्स होते हैं, और वो बोलता है क्वेश्चन में कि इम्प्लीमेंट यूजिंग नैंड गेट ओनली। ठीक है, तो नैंड गेट ओनली के लिए हम थोड़ा एक प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि हमारे पास में सम ऑफ प्रोडक्ट है, तो इसको मैं नैंड गेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करता।
ठीक है? तो अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं क्या कर रहा, देखो एंड गेट के तीनों एंड गेट के आउटपुट में मैं बबल लगा रहा, और गेट के इनपुट में बबल लगा रहा। बबल का मतलब क्या होता है, नॉट गेट। ठीक है? तो यहाँ पर भी नॉट गेट है, यहाँ पर भी नॉट गेट है। कॉम्प्लीमेंट मतलब दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इसका मतलब क्या रहेगा, दो बार कॉम्प्लीमेंट आता है, मतलब देर इज नो कॉम्प्लीमेंट। ठीक है? हमने एक कॉम्प्लीमेंटिंग लॉ देखा था या नॉट लॉ देखा था। ए पे अगर डबल बार रहता है तो वो सेम रहता है। ठीक है? तो इसके आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पर भी एक नॉट गेट लगाता हूँ, यहाँ पर भी एक नॉट गेट लगाता हूँ, और यहाँ पर भी एक नॉट गेट, 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 तो इसके आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब जो इसका आउटपुट है वही इसका भी आउटपुट है, इस सर्किट का भी आउटपुट है। ठीक है? अब इस टर्म को आप ध्यान से देखिए। डी मॉर्गन्स लॉ का आपको कुछ याद आ रहा होगा। डी मॉर्गन्स का लॉ क्या था, नैंड इज इक्विवेलेंट टू बबल्ड इनपुट और गेट। मतलब ये जो बबल्ड इनपुट और गेट है, इसको हम क्या बना सकते हैं, नैंड गेट। ठीक है? तो ये बबल्ड इनपुट और गेट है हमारा, इसको हमने क्या बना दिए, नैंड गेट। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो अभी पहली पोजीशन में क्या था, इनपुट में एंड थे और आउटपुट में और था, और हमने इसको सिंप्लीफाई करके क्या बना लिया, पूरे के पूरे नैंड गेट। ठीक है? जितने एंड गेट थे, जितने और गेट थे, सब क्या बन गए, अभी नैंड गेट बन गए। तो हमको क्या करना है, जस्ट सिंपली अगर हमारे पास में ए बार बी प्लस ए इंटू बी और ए इंटू बी, ए बार इंटू बी बार है, तो हमारे को ये तीन एंड गेट लगेंगे, दो इनपुट वाले, और तीन इनपुट वाला एक नैंड गेट लगेगा आउटपुट साइड में। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, एंड गेट और गेट जो है, एंड गेट जो इनपुट साइड में और गेट जो आउटपुट साइड में, इसको हमने पूरा का पूरा कन्वर्ट कर दिया किसमें, पूरे पूरे नैंड गेट में। ठीक है? तो हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है? अगर मतलब हमारी एक्सप्रेशन इस तरह बनती है, तो ए बार बी, ए बी, ए बार बी बार। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली उसको नैंड गेट पे लगा देंगे, और जितने भी टर्म्स बन रहे हैं उतने उतने नैंड गेट रहेंगे, और उतने उसके हमारे आउटपुट साइड में जो नैंड गेट रहेगा उसमें उतने इनपुट रहेंगे। ठीक है? तो ये हो गया इसका बेसिक मतलब, जब हम कन्वर्ट करते हैं सर्किट को नैंड गेट